जय हिंद। स्वागत है आपका। दोस्तों, जैसा कि आजकल एक ट्रेंड चल रहा है करंट अफेयर का, और प्रत्येक लोग, प्रत्येक चैनल वाले करंट अफेयर को सुबह ही लेके चले जाते हैं और सभी कुछ मतलब कि मरना जीना सभी कुछ को प्रेजेंटेशन दे देते हैं, क्योंकि बेरोजगारी की इतनी समस्या है कि लोग मजबूर हैं कि पढ़ें क्या। तो मैं भी सोचा कि क्यों ना हम भी ये सीरीज स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम ज्यादा करंट अफेयर पर फोकस नहीं करेंगे। हम सोचते हैं कि एक दिन में 10 करंट अफेयर कवर किया जाए, और 10 करंट अफेयर जब कवर किया जाएगा और 10 में आपके स्टेट लेवल को भी हम कवर करेंगे। स्टेट लेवल का मतलब ये है कि अगर देखा जाए कि हम उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं तो उत्तर प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट का भी पेपर हमें देना होगा। ठीक है, इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का भी पेपर देना होगा। तो हम इस हिसाब से करंट अफेयर को कवर करेंगे ताकि हमारा स्टेट गवर्नमेंट का भी पेपर क्लियर हो जाए और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी पेपर क्लियर हो जाए। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट का करंट अफेयर भी हम इसी लेके हाथ देख लेंगे। तो अगर मान लेना कि हम टॉप 10 यानी कि एक दिन में 10 करंट अफेयर लेके चलते हैं, ठीक है, तो 10 करंट अफेयर लेके अगर चलेंगे तो याद रखिएगा उसमें 3 आपके यूपी से होंगे और बाकी 7 नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की घटनाएं होंगी। ठीक है, तो मतलब कि ये यूट्यूब पर पहली बार होगा कि जैसे कि हम उत्तर प्रदेश को भी कवर करेंगे साथ साथ। ज्यादा क्वेश्चन नहीं, देखो करंट अफेयर में ज्यादा हमें मेहनत नहीं करना है। करंट अफेयर में किसी परीक्षा में केवल करंट अफेयर नहीं देता है। करंट अफेयर जब भी देता है तो उसमें 3-4 क्वेश्चन करंट अफेयर के ही देते हैं, और ऐसा नहीं देता कितने लोग मरे कितने लोग जिए, नहीं। करंट अफेयर का एक लेवल होता है उसको देने को, उसको समझाने का। ठीक है, तो मैं सोचा हूं कि क्यों ना क्यों 10 क्वेश्चन, टॉप 10 क्वेश्चन को कवर किया जाए डेली के डेली। ठीक है ना, ताकि मतलब आपका भी एक जुड़ाव रहे करंट अफेयर से और हम भी पढ़ाते रहें। तो पहले हम देख लेते हैं कि करंट अफेयर के रूप में 10 क्वेश्चन जो हैं, ठीक है ना, ये 10 क्वेश्चन क्या क्या है, इसके बाद 10 क्वेश्चन को हम लिंक करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में सोरोपोड्स डायनासोर की 100 मिलियन साल पुरानी हड्डियां मिली है। ठीक है ना, तो सोरोपोड्स नामक एक डायनासोर की 100 मिलियन हड्डी मिली है पुरानी, तो किस राज्य में मिली है। तो याद रखिएगा पहला जो क्वेश्चन होगा आपका ये होगा मेघालय में ये आपका सोरोपोड्स नामक जो डायनासोर की हड्डियां मिली है। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है ना, हाल ही में आरएलडी प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजित सिंह का निधन हो गया है, इनका संबंध किस राज्य से है। तो आप जानते ही इनका संबंध किस राज्य से होगा, उत्तर प्रदेश से होगा। आगे देख लेते हैं, हाल ही में रिजर्व बैंक द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कितने करोड़ रुपए का कर्ज देने की घोषणा की गई है। 60 ये उत्तर होगा आपका 50,000 करोड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है हाल ही में भारतीय सेना ने अपना पहला हरित सौर ऊर्जा प्लांट या पार्क कहां पर स्थापित किया है। तो यह स्थापित किया है सिक्किम में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक द ट्रायल ऑफ टाइगर उद्धव बाला साहब ठाकरे ए जर्नी के लेखक हैं। ठीक है ना, ये इसके लेखक है राधे श्याम यादव। ये पहले एक बार मैं पूरे ओवरव्यू करंट को दिखा देता हूं कि आप करंट में क्या क्या हमें पढ़ना है। ठीक है ना, इसके बाद मैं आपको आगे लेके चलता हूं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 6वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू किया है। तो ये शुरू किया है राजस्थान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 7वां है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्वत धारा योजना शुरू किया है। तो ये हिमाचल प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है प्रश्न, विश्व स्वच्छता दिवस हाल ही में कब मनाया जाता है। तो हाथ स्वच्छता दिवस मनाया गया है 5 मई को। ठीक है, 9वां है, किस राज्य सरकार द्वारा 5 मई से 9 मई तक 97,000 गांवों में कोविड-19 रोगियों के पहचान के लिए एक योजना चलाई जाएगी। ठीक है ना, तो किस राज्य सरकार द्वारा चलाई जाएगी। तो हमारे राज्य सरकार द्वारा अर्थात उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जाएगी। अगला प्रश्न है, शूटर दादी के नाम से मशहूर चंद्रा तोमर का निधन हाल ही में हुआ है, इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है। ठीक है ना, तो वो ऑप्शन होगा आपका बागपत जिले से। तो उम्मीद है कि मतलब कि मैं एक बार पूरे को इस प्रकार इसलिए कवर कर दिया हूं ताकि कुछ लोग बड़े मतलब उनके पास समय नहीं होता है। अब जिनके पास समय नहीं होता तो वो एक स्लाइड में ही 5 मिनट में ही पूरे 10 क्वेश्चन को देख लेंगे और निकल जाएंगे। अब जिनके पास समय है, जो कुछ पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, उनको मैं लेके चलता हूं। तो पहला हमारा क्वेश्चन था कि हाल ही में किस राज्य में सोरोपोड्स डायनासोर, ठीक है ना, कि 100 मिलियन साल पुरानी हड्डी मिली है। तो ये बहुत बड़ी बात है। देखो डायनासोर आप जानते हो कि एक ऐसा जीव जो कि पहले पृथ्वी का हिस्सा था, अब नहीं है। न्यूट्रिनो के बौछार के कारण शायद इस बताते हैं, इतिहास कहता है, प्रमाण मिले हैं कि समाप्त हो गए लोग। तो ऐसा नहीं है कि ये जो सोरोपोड्स नामक डायनासोर
कि 100 मिलियन जो पुरानी हड्डियां मिली हैं ये पहली बार भारत में मिली है। इससे पहले महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल में मिल चुकी हैं, लेकिन अभी हाल ही में कहां पे मिली है तो याद रखिएगा ये मिली है कहां पे, मेघालय में। तो अगर पूछेगा सोरोपोड्स डायनासोर की 100 मिलियन जो पुरानी हड्डियां कहां पे मिली है, मेघालय में। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो हम बात कर लेते हैं मेघालय जब आ गया, ठीक है ना, तो हम कैसे छोड़ दें। तो अगर पूछेगा मेघालय की राजधानी कहां पे है, शिलांग। ठीक है, मेघालय की राजधानी कहां है, शिलांग। यहां के मुख्यमंत्री कौन है, कोनराड संगमा। ठीक है ना, गजब नाम है इसका, कोनराड संगमा। और राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला। कौन है भैया, हेपतुल्ला। याद रखिएगा यहाँ के का जो राजधानी है, मेघालय की राजधानी शिलांग, मुख्यमंत्री कोनराड संगमा, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है नजमा हेपतुल्ला। अब आगे बात कर लेते हैं गारो खासी जयंतियां, सभी लोग जानते होंगे। ठीक है ना, गारो कामा खासी कामा जयंतियां, ये जो पहाड़ियां हैं, पहाड़ियां के ऊपर जो लोग निवास करते हैं उसे जनजातियां कहते हैं। तो ये अगर पूछेगा पहाड़ियां भी और जनजातियां भी, तो ये भी निवास कहां पे है, तो मेघालय में ही, इस बात को याद रखिएगा। अगला अगर पूछेगा सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान जो मासीन राम है, ठीक है ना, मासीन राम, ठीक है ना, ये कहां पे है, तो मेघालय में है। अब बात कर लेते हैं बल प्रक्रम राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना, बल प्रक्रम राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है, तो मेघालय में है। एक और चीज यहां से बड़ा अच्छा पूछ लेता है, ठीक है ना, सीजू पक्षी विहार कहां पे है, सीजू पक्षी विहार कहां पे है, तो याद रखिएगा मेघालय में है। अब आगे बात कर लेते हैं मणिपुर से क्या संबंध में हमारा प्रश्न बन सकता है। पहले तो बात कर लेते हैं मणिपुर की राजधानी इंफाल। ठीक है ना, इंफाल जो है मणिपुर की क्या है, राजधानी है। इसके बाद यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है एन बीरेन सिंह। ठीक है ना, एन बीरेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो है आपके सत्यपाल मलिक। ठीक है, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो है आपके नजमा हेपतुल्ला। ठीक है, नजमा हेपतुल्ला, गलती हो गया थोड़ा सा। अब सुनना, एक बात और कवर कर लेते हैं। मणिपुर में एक झील है, उसका नाम है लोकटक झील। अगर पूछेगा लोकटक झील कहां पे है, ठीक है ना, लोकटक झील कहां पे है, तो मणिपुर में। एक यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पूरे भारत का एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तो अगर पूछेगा केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है, तो मणिपुर में है, इस बात को याद रखिएगा। अगला यहां से प्रश्न एक और चीज पूछ सकता है कि मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है ना, मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य है वो कहां का है, मणिपुर का है। और आपको मैं बता चुका हूं कि जो प्रियंका चोपड़ा ने एक फिल्म में काम किया था, उसका नाम था मैरी कॉम। तो अगर पूछेगा मैरी कॉम कहां की है, तो वो भी कहां की है, मणिपुर के, इस बात को याद रखिएगा। अगला है पश्चिम बंगाल। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल बड़ा चर्चा में था, यहां पर मुख्यमंत्री बनी है टीएमसी के जो मतलब कि जो प्रमुख है ममता बनर्जी, वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है ना, अगर पूछेगा बाउल कहां का नृत्य है, ठीक है ना, तो बाउल कहां का नृत्य है, तो पश्चिम बंगाल का नृत्य है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। और भारत में सर्वाधिक जूट का उत्पादन करने वाला राज्य है, जूट का उत्पादन करने वाला राज्य भी कौन है, पश्चिम बंगाल। ठीक है ना, और अगर पूछेगा चावल का सर्वाधिक उत्पादन भी कहां होता है, तो पश्चिम बंगाल में होता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जीएस को भी लिंक करते जाएंगे, मतलब एक चाय रूपी भी हो जाएगा, चाय के साथ साथ थोड़ा बिस्कुट भी आपको दे देंगे ताकि आपका पूरा डाटा क्लियर हो जाए। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन जो था उसको लिंक कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने रखा था, उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, कि हाल ही में आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल, पहला क्वेश्चन तो आपका यही से बन जाएगा कि आरएलडी का फुल फॉर्म बताओ। ठीक है ना, तो इसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय लोकदल। ठीक है, के प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजित सिंह का निधन हो गया है। इनका संबंध किस राज्य से है, तो साहब इनका संबंध उत्तर प्रदेश से है। और उत्तर प्रदेश से आपको एक थोड़ी बैकग्राउंड में लेके चलते हैं। आपको पता होगा कि हमारे यहाँ एक प्रधानमंत्री हुए थे, उनका नाम था चौधरी चरण सिंह। ठीक है, चौधरी चरण सिंह, जिन्हें किसानों का मसीहा कहा जाता था। और इनकी जो समाधि स्थल है, समाधि स्थल उसे कहा जाता है किसान भूमि या किसान घाट। ठीक है ना,
किसान घाट। और इनके नाम में एक और रिकॉर्ड है कि एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने एक भी बार संसद का, ठीक है ना, सामना नहीं किया, 6 महीने तक रहे, बाद में ये नहीं हट गए प्रधानमंत्री पद से। तो इन्हीं के लड़के थे अजित सिंह, ठीक है ना। उनका 82 वर्षों के उम्र में निधन हो गया है। तो अगर पूछेगा उनका संबंध किस राज्य से है, तो उत्तर प्रदेश से है। तो याद रखिएगा अजित सिंह का संबंध उत्तर प्रदेश से है। अब हम बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश से जब है तो उत्तर प्रदेश में कहां से है, मेरठ से। और मेरठ में एक जगह है बहुत सुंदर, भडोला, ठीक है ना, भडोला नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। तो मेरठ को हम थोड़ा लिंक कर लेते हैं। कैंची और क्रांति नगरी किसे कहते हैं, कैंची और क्रांति नगरी मेरठ को कहते हैं, क्योंकि यहीं से जो एक्चुअल में 1857 की क्रांति दिल्ली के लिए हमारे सैनिक कूच किए थे, यहीं से विद्रोह हुआ था, मेरठ से ही, इसलिए इसे क्रांति नगरी भी कहते हैं। अब थोड़ी बात कर लेते हैं, बिहार की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। अभी बिहार तो कोरोना से परेशान है बेचारा, ठीक है ना, लेकिन आपको पता होगा कि यहाँ की जो शाही लीची है मुजफ्फरनगर की, उसे जीआई टैग दिया गया और मखाना लावा को भी जीआई टैग मिला है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लो एक और ऑप्शन है झारखंड। झारखंड किसका छोटा भाई है, बिहार का छोटा भाई है। ये कब अलग हुआ था बिहार से, ये हुआ था 15 नवंबर सन 2000 को, ठीक है ना। झारखंड का बिहार का एक छोटा सा हिस्सा काट के एक नया राज्य बना दिया गया था झारखंड की राजधानी कहां है, रांची, ठीक है ना। और ला शोध संस्थान भी कहां पे है, रांची। अब है उत्तराखंड की बात कर लेते हैं, देहरादून, ठीक है ना। और गैरसैंण भी इसकी राजधानी है। तो उत्तराखंड जो अलग हुआ था वो मेरा छोटा भाई है, यानी उत्तर प्रदेश का छोटा भाई उत्तराखंड, और ये अलग हुआ था 9 नवंबर सन 2000 को, ये अलग हुआ था, ठीक है। और अगर वन अनुसंधान पूछेगा तो उत्तराखंड, ठीक है ना। देवभूमि भी किसे कहते हैं, उत्तराखंड को कहते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो आरएलडी को भी कवर कर लिया, ठीक है ना, अजित सिंह को भी कवर कर लिया हमने, उनके पिताजी को भी कवर कर लिया, उनसे बनने वाले प्रश्न को भी कवर कर लिया। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न की बाल की खाल निकाल लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, कैसा है, ठीक है। अगला प्रश्न बहुत सुंदर है और बहुत अच्छा प्रश्न है, देखते हैं। हाल ही में रिजर्व बैंक द्वारा, ठीक है ना, हाल ही में रिजर्व बैंक द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कितने करोड़ रुपए का कर्ज देने की घोषणा की गई है। तो याद रखिएगा, अगर मतलब रिजर्व बैंक, बैंकों का बैंक पूछ रहा है, किसके मतलब कि जो हमारे यहाँ पेंडेमिक चल रहा है, महामारी चल रहा है, तो स्वास्थ्य सुविधाओं के द्वारा कर्ज देने की बात कही है, क्योंकि बैंकों का बैंक आरबीआई है, किसी भी बैंकों को पैसा अगर देगा तो आरबीआई ही देगा। तो कितने करोड़ रुपए देने की बात कही गई, तो जैसा कि मैंने ऑप्शन बताया था आपको, ऑप्शन नंबर बी था, 50,000 करोड़ का इसने कर्ज देने की बात कही है, ठीक है ना। तो अगर पूछेगा, ये करंट में प्रश्न पूछ सकता है कि महामारी के दौरान आरबीआई ने कितने करोड़ रुपए का कर्ज दिया था, तो 50,000 करोड़ का कर्ज दिया था। अब यहां से एक और चीज कवर कर लेते हैं। पहले तो हम रिजर्व बैंक को कवर करेंगे, ठीक है ना, आरबीआई को कवर करेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसे कहा जाता है बैंकों का पापा, अर्थात बैंकों का बैंक। तो अगर पूछे बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है। अब यहां से बात कर लेते हैं, इसकी स्थापना कब की गई थी आरबीआई की। आरबीआई की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। किस समिति के सिफारिश पर, यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर, ठीक है ना, इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहां है भैया, मुंबई में इसका क्या है, मुख्यालय है। अगर पूछेगा इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो उनका नाम था, प्रथम अध्यक्ष जो थे, ठीक है ना, प्रथम अध्यक्ष उनका नाम था आर्सबर्न स्मिथ, ठीक है ना। आर्सबर्न स्मिथ जो थे ना, इसके प्रथम अध्यक्ष थे आरबीआई प्रथम गवर्नर, या अगर पूछेगा तो आर्सबर्न स्मिथ थे। इसके बाद अगर पूछेगा मौद्रिक नीति किसके द्वारा तैयार किया जाता है, मौद्रिक नीति किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो रिजर्व बैंक के द्वारा तैयार किया जाता है। इसके बाद अगर पूछेगा राजकोषीय नीति किसके द्वारा तैयार किया जाता है, राजकोषीय नीति जो तैयार किया जाता है भारत सरकार द्वारा तैयार किया जाता है। तो अगर पूछेगा आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 किस समिति की सिफारिश पर, यंग हिल्टन की समिति की सिफारिश पर। बैंकों का बैंक किसे कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहते हैं। मुख्यालय कहां है, मुंबई। इसके प्रथम गवर्नर कौन थे, आर्सबर्न स्मिथ। मौद्रिक नीति कौन बनाता है, रिजर्व बैंक। अब यहां से एक और चीज पूछ सकता है कि अगर पूछेगा इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 1949 में किया गया था। तो याद रखिएगा, ठीक है ना। और अब मैं आपसे करंट ऑप्शन में पूछना, कमेंट में पूछना चाहता हूं कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो आप बिल्कुल कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। तो उम्मीद है कि प्रश्न पसंद आया होगा, ठीक है ना। अब देखो बैंकों का एक सेशन अलग से जारी किया जाएगा, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि थोड़ा सा आज पहला दिन है तो थोड़ा कम कवर किया जाए। कल तो 10 क्वेश्चन में मैं 1 घंटे का समय लूंगा, और इतना याद रखना कि गजब मजा आएगा, ठीक है ना, अगर ये सीरीज अच्छी मतलब कि चल गई तो। चलिए आगे देख लें, अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना ने अपना पहला हरित सौर ऊर्जा,
ठीक है ना। यहाँ पे मैं सौर कर देता हूं, सौर ऊर्जा पार्क कहां स्थापित किया है, ठीक है, कहां स्थापित किया है, तो मैंने कहा आपका सिक्किम में। तो पहले हम देख लेते हैं भारतीय सेना की बात कर लेते हैं। भारतीय सेना के जो चीफ है उनका नाम है मनोज मुकुंद नरवणे, ठीक है ना, मनोज मुकुंद नरवणे। इसके बाद जो सीडीएस प्रमुख हैं वह है बिपिन रावत, ठीक है। अब यहां से बात कर लेते हैं कि यहां पर जो भारतीय सेना द्वारा सौर ऊर्जा पार्क की स्थापना की गई है, कहां पे की गई है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक, ठीक है ना। अब यहां पे देखना एक और चीज कवर कर लेते हैं कि यहां पर एक तीस्ता नदी बहती है, तो तीस्ता को सिक्किम की गंगा कहते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा सिक्किम में, ठीक है ना, भारतीय सेना द्वारा हरित सौर ऊर्जा पार्क स्थापित किया गया है। अब बात कर लेते हैं त्रिपुरा की राजधानी कहां है भैया, अगरतला, ठीक है ना, अगरतला। और यहां से बहुत इंपॉर्टेंट एक और प्रश्न पूछ लेता है, बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा कौन सा राज्य है, बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा, तीन तरफ से घिरा हुआ राज्य कौन सा है, भारत का त्रिपुरा। बांग्लादेश की राजधानी कहां है, ढाका, ठीक है ना। अभी प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश की यात्रा की थी, ढाका। अगर पूछेगा कि यहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या है, कबड्डी, क्या है भैया, कबड्डी। फिर पूछेगा यहाँ के जो मुख्यमंत्री उनका नाम क्या है, हसीना, ठीक है ना, हसीना का मतलब शेख हसीना, इस बात को याद रखिएगा। फिर पूछेगा ढाकेश्वरी मंदिर कहां पे है, तो ढाका में है। इसके बाद जातीय संसद किसका नाम है, तो बांग्लादेश की संसद का नाम है, इस बात को याद रखिएगा। अगला है हम तमिलनाडु की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो तूतीकोरिन बंदरगाह कहां पे है भैया, तूतीकोरिन बंदरगाह कहां पे है, तमिलनाडु। अभी हाल ही में यहां पर चुनाव हुआ है जिसमें स्टालिन अभी आज 7 तारीख को, ठीक है ना, ये शपथ लेंगे प्रधानमंत्री अपने राज्यपाल के सामने मुख्यमंत्री के रूप में। तो याद रखिएगा यहाँ पर अब जो यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे वो हो जाएंगे स्टालिन, ठीक है ना, एआईडीएमके के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। इसके बाद अगर पूछेगा कि सर्वाधिक फूलों का उत्पादन करने वाला राज्य कौन है, तमिलनाडु। और भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो तमिलनाडु का, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, इसको बिल्कुल आप लोग हाईलाइटेड कर लेना और कहीं ना कहीं नोट कर लेना ऐसे पुस्तकों को। हाल ही में लॉन्च पुस्तक ट्रेल ऑफ टाइगर उद्धव बाला साहब ठाकरे ए जर्नी के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में लॉन्च पुस्तक ट्रायल ऑफ टाइगर उद्धव बाला साहब ठाकरे ए जर्नी के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए नासिरा शर्मा, ऑप्शन नंबर बी सुब्रत राय, ऑप्शन नंबर डी सी आपके हैं राधेश्याम यादव और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है इसका उत्तर कौन होगा, राधेश्याम यादव। राधेश्याम यादव के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, इस बात को याद रखिएगा। अब यहाँ पर ये नासिरा शर्मा है, ठीक है ना, बहुत अच्छी आदमी है ये नासिरा शर्मा। तो इनको भी देख लेते हैं कि ये क्या गुल खिलाने वाली है। नासिरा शर्मा के परिप्रेक्ष्य में इनकी पुस्तक का नाम क्या है। तो अगर हम बात करें नासिरा शर्मा की पुस्तक, प्रसिद्ध पुस्तक है, बड़ा धूम मचाई थी, एक कागज के नाव, ठीक है ना। तो अगर पूछेगा कागज के नाव किसकी रचना है, नासिरा शर्मा की। अगला बात कर लेते हैं थिंक विद मी, इनकी पुस्तक का नाम है थिंक विद मी, सुब्रत राय, ठीक है ना। और अब ये भी राधेश्याम यादव की जो पुस्तक का नाम है ट्रायल ऑफ द टाइगर उद्धव बाला साहब ठाकरे ए जर्नी के लेखक, ठीक है। अब यहां पर कुछ और पुस्तकों को हम देख लेते हैं, बहुत अच्छी बात है पुस्तकों को देखना। पहला है कर्म योद्धा ग्रंथ, ठीक है ना। कर्म योद्धा ग्रंथ किसकी रचना है, अमित शाह की। किसकी रचना भैया, अमित शाह की। इसके बाद एक और देख लेते हैं द हिंदी वे किसकी रचना है भैया, शशि थरूर की। आप जानते होंगे बड़े चर्चित आदमी थे। अगला देख लेते हैं चेंजिंग इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है इससे, चेंजिंग इंडिया मनमोहन सिंह। अगला प्रश्न है अटल जी ने कहा, इंपॉर्टेंट प्रश्न, अटल जी ने कहा, ब्रिजेंद्र रेही। राजनीति की रपटीली राहें किसकी रचना है, तो अटल बिहारी वाजपेयी की। तो इस प्रकार से आप बहुत से पुस्तकों को देख सकते हैं। जैसे अभी हाल ही में जो हमारे प्रणब मुखर्जी मुख्य राष्ट्रपति रह चुके हैं उनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है, हामिद अंसारी द्वारा लिखी गई। तो इन सभी पुस्तकों को आप एक बार लिंक कर सकते हैं तो आपका एक बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या अच्छा है कितना बुरा है। अगला प्रश्न बहुत जबरदस्त प्रश्न है, ठीक है, कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। तो मैंने कहा था, ऑप्शन बता दिया आपको कि
राजस्थान सरकार द्वारा चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू किया गया है, याद रखिएगा। अब हम यहाँ पर राजस्थान की बात कर लेते हैं। तो राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर। कहाँ है भैया? जयपुर। गुलाबी शहर किसे कहते हैं? गुलाबी शहर किसे कहते हैं? तो जयपुर की स्थापना किया था राजा जयसिंह ने, ठीक है ना। जयसिंह ने इसकी स्थापना की थी। गुलाबी शहर भी जयपुर को कहते हैं, जिसे पिंक सिटी कहते हैं। अब आ जाओ बात कर लेते हैं कि भरतपुर पक्षी विहार कहाँ है? भरतपुर पक्षी विहार कहाँ है भैया? राजस्थान में, ठीक है ना। सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? राजस्थान में। ब्रह्म जी का मंदिर कहाँ है? राजस्थान में, ठीक है ना। इसके बाद अगर पूछेगा कि राणा सांगा का जो महल है वो कहाँ पे है? राजस्थान में। अब अगर यहाँ से और चीजें अगर आप जोड़ना चाहेंगे तो बिल्कुल जो डिडवाना झील है वह कहाँ पे है? राजस्थान में। अब यहां से एक और चीज हम कवर कर सकते हैं कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है अशोक गहलोत। क्या नाम है भैया? अशोक गहलोत, ठीक है ना। और अगर पूछेगा कि जो राजस्थान है ये किस देश के साथ सीमा साझा करता है, तो याद रखिएगा पाकिस्तान के साथ ये सीमा साझा करता है राजस्थान, ठीक है ना। और अगर देखा जाए एक और प्रश्न पूछ सकता है कि इंदिरा गांधी नहर का सर्वाधिक प्रवाह क्षेत्र किस राज्य में है? तो राजस्थान में। इस बात को भी याद रखिएगा। अगला ऑप्शन हम देख लेते हैं पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। मुख्यमंत्री का नाम आपके कैप्टन अमरिंदर सिंह। दिल्ली की बात कर लें, ठीक है ना, एक संघ शासित प्रदेश है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, ठीक है ना। अभी हाल ही में यहाँ के मुख्यमंत्री द्वारा 2 दिन पहले अनाउंस किया गया है कि 2 महीने तक सभी को फ्री राशन दिया जाएगा और जो भी ऑटो चालक और रिक्शा चालक हैं सभी को 5,000 रुपए महीने दिए जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे लॉकडाउन चल रहा है, आप ये बात जानते हैं। तो और भी जोड़ सकते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत जबरदस्त प्रश्न है, 2.25 रुपया का होगा रे, बिल्कुल लिख लेना इसको। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्वत धारा योजना शुरू की है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा कि पर्वत धारा योजना हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है ना। पर्वत धारा योजना क्या है? आपको पता होगा कि हिमाचल प्रदेश में ज्यादा पर्वत हैं, नदियां मतलब निकलती रहती हैं, भूमिगत जल निकलते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उन जो जल हैं उनको सुरक्षित करने के लिए एक योजना चलाई गई है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, ठीक है ना। ये अगर पूछेगा कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कौन सी योजना चलाई गई है, तो बिल्कुल याद रखिएगा पर्वत धारा योजना। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है भैया? जयराम ठाकुर, ठीक है ना। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? शिमला। कहाँ है भैया? शिमला। और हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहते हैं? एओ ह्यूम को क्या कहते हैं? हर्मिट ऑफ शिमला कहते हैं। फिर पूछेगा रोहतांग सुरंग कहाँ पे है, ठीक है ना, वो कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में है। इसके बाद अगर पूछेगा कि जो हिमाचल प्रदेश है, ठीक है ना, वो सेब के उत्पादन में द्वितीय स्थान है, ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश सेब उत्पादन में द्वितीय स्थान है इसका। प्रथम स्थान किसका है? तो जो प्रथम स्थान है, ठीक है ना, प्रथम स्थान है वो बिल्कुल याद रखिएगा। प्रथम स्थान आपका जम्मू कश्मीर का सेब उत्पादन में। तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना। सिपकिला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। इस यहाँ की राजधानी कहाँ है? शिमला, ठीक है ना। अगर हम बात करें कि 1 मिनट रुकना, थोड़ा सा चार्ज लगा दे। देखो अगर करंट को हम लिंक करना चाहें तो कई तरीके से लिंक करेंगे और करंट एकदम जबरदस्त बन जाएगा, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं कि ठीक है, तो देखना अभी चल नहीं रहा था बेचारा, थोड़ा सा मैं इसको मैं थोड़ा कवर नहीं कर पाया हूं, ठीक है। दरअसल लैपटॉप चार्ज में लग नहीं पाया था, तो अभी चार्ज में लगा, फिर चल रहा है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश हम बात कर रहे थे कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्वत धारा योजना शुरू की है? तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। और हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहते हैं? एओ ह्यूम को कहते हैं, ठीक है। रोहतांग दर्रा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश। सिपकिला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। सेब उत्पादन में द्वितीय राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना। फिर अगर पूछेगा कि ये बताइए कौन सा ऐसा राज्य है, ठीक है ना, कौन सा ऐसा राज्य है कि जहां पर उच्च क्वालिटी के सेब पाए जाते हैं? देखो जम्मू कश्मीर में सेब पाए जाते हैं, लेकिन उच्च क्वालिटी के सेब आपके हिमाचल प्रदेश में ही पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश जानते ही हो, लखनऊ हमारी राजधानी है। जम्मू कश्मीर 370 हट गया, कोई मतलब नहीं है इसका। आगे चल लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कैसा प्रश्न है? विश्व हाथ स्वच्छता दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? विश्व हाथ स्वच्छता दिवस बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया गया है? तो याद रखना ये 5 मई को मनाया गया है, ठीक है ना। हाल ही में मनाया गया है विश्व
हाथ स्वच्छता दिवस, ठीक है ना, 5 मई को। 4 मई को क्या मनाया गया है? अस्थमा दिवस मनाया गया है। क्या मनाया गया भैया? अस्थमा दिवस मनाया गया है, ठीक है ना। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि जो हाथ स्वच्छता दिवस है, ठीक है ना, इसका थीम क्या है, यह भी याद रखिएगा। थीम कई बार प्रश्न पूछ लेता आपसे कि थीम इसका क्या है, तो याद रखिएगा सेकेंड सेव लाइफ, ठीक है ना, क्लीन योर हैंड, सेकेंड सेव लाइफ, सेकेंड सेव लाइफ, क्लीन योर हैंड, योर हैंड। और 2020 का जो थीम था वो था सेव योर लाइफ, सेव लाइफ क्लीन योर हैंड। अभी है जो 21 का थीम है सेकेंड सेव लाइफ क्लीन योर हैंड, ठीक है। 4 मई की अगर बात कर लें तो यहां पर अस्थमा दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। और अस्थमा दिवस का जो थीम है अस्थमा की गलत धारणा को उजागर करना, ठीक है ना। अस्थमा दिवस 2021 की जो थीम है ना, अस्थमा की गलत धारणा को उजागर करना। तो बिल्कुल याद रखिएगा, यह आपका प्रश्न बन सकता है कि 4 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 5 मई को कौन सा दिवस मनाया गया है, तो इसका थीम क्या है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसा क्वेश्चन है, कितना अमीर है कितना गरीब है, ठीक है ना। तो अगर पूछेगा कि किस राज्य सरकार द्वारा 5 मई से 9 मई तक 97,000 गांव में कोविड-19 रोगियों की पहचान के लिए एक योजना चलाई जाएगी, ठीक है ना। ऑप्शन में आपको मैं बता चुका हूं कि ऑप्शन में होगा हमारा राज्य अर्थात उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ द्वारा यह घोषणा की गई है कि 5 मई से लेकिन 9 मई तक योजना चलाई जाएगी और इसमें सभी लोगों का कोरोना सैंपल लिया जाएगा, ठीक है ना। घर घर जो भी स्वास्थ्यकर्मी है जाके टेस्ट करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें 97,000 गांवों को टच किया जाएगा। 97,000 जो गांव है, ठीक है ना, उनका सैंपल, उनके लोगों का सैंपल लिया जाएगा ताकि गांव में जो लोग कोरोना से संक्रमित है उनका पहचान किया जा सके, उनका इलाज किया जा सके। तो याद रखिएगा यह कार्य उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, कहाँ पे है? भोपाल है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर पूछेगा बाघ राज्य किसे कहते हैं, सोया प्रदेश किसे कहते हैं, ठीक है ना। और अमरूद का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, तो मध्य प्रदेश करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, ठीक है ना। कल से और अच्छे तरीके से इसको कवर किया जाएगा, बस आपका समर्थन जरूरी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, शूटर दादी के नाम से मशहूर चंद्रा तोमर का निधन हाल ही में हुआ है, इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? बहुत प्यारा प्रश्न है। शूटर दादी ये बंदूक लेके चलाती थी, अर्थात फायरिंग करने में लोग तेज थी, ठीक है ना। जो शूटर दादी के नाम से मशहूर है चंद्रा तोमर, तो भी पूछा इनका निधन हो गया है, किस जिले से संबंध रखती है? तो मैंने कहा कि साहब इनका संबंध उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से है, इस बात को याद रखिएगा। तो प्रश्न अगर पूछेगा कि चंद्रा तोमर का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा बागपत जिले से है चंद्रा तोमर का संबंध, ठीक है ना। इन्हें शूटर दादी के नाम से जाना जाता है। अब वाराणसी की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। यह भी उत्तर प्रदेश का जिला जिसका एक जिला एक उत्पाद है रेशमी साड़ियां। क्या है? रेशमी साड़ियां। एक जिला एक उत्पाद भी उत्तर प्रदेश के परीक्षाओं में पूछ लेता है, एक जिला एक उत्पाद क्या है, तो बिल्कुल याद रखिएगा रेशमी साड़ियां। अगर पूछेगा सांड और घाटों की नगरी किसे कहते हैं, वाराणसी को कहते हैं, ठीक है ना। और अगर पूछेगा कि पांडवों की नगरी भी किसे कहते हैं, तो वाराणसी को कहते हैं। अगला है हाथरस की बात कर लें, हींग व गुलाल नगरी। हींग व गुलाल नगरी किसे कहते हैं, तो हाथरस को कहते हैं। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन पसंद आया होगा। मैंने आज थोड़ा सा ही एक डेमो क्लास लिया है, ठीक है ना। और डेमो क्लास का मतलब यह है कि कल से मैं खुद 5 बजे तक आपको वीडियो पूरा विद लिंकिंग के माध्यम से आपके सामने आ जाएगी, ताकि आप चाय भी पी लो और बिस्कुट भी खा लो, तो मजा आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।